बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सियासत में जो है उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। सियासत एक नया रुख अख्तियार कर रही है, नया मोड़ अख्तियार कर रही है। आए दिन जो है ऑडियो लीक्स का मामला भी सामने आता रहता है। इमरान खान जो है उनके हक़ के बारे में जो है हमारी आवाम क्या राय रखती है, आज आवाम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं आवाम क्या कहती है। क्या नाम है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इमरान खान के साथ हो, उनके हक के उनके साथ हो तो उनके बारे में क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहोगे? इमरान खान माशाल्लाह एक अच्छा लीडर है, इस्लाम के लिए बहुत काम करते हैं वो। आप मेरे के फुल सपोर्टर उनके? सपोर्ट है इमरान खान। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि इमरान खान के हक में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो कुछ अदालतों ने फैसला दिया बहुत अच्छा दिया फैसला, क्योंकि इमरान खान का एक ग्राफ है और अब नून लीग का नामो निशान इंशाल्लाह ताला मिटने वाला है चंद दिनों के अंदर। जितनी महंगाई इन लोगों ने कर दी, बिजली के बिल इतने डाल दिए लोगों पे, लोगों को परेशान कर दिया है। ठीक है, महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा कर दिया है, लोग भूखे मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, घरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन लोगों ने जो काम करना था और कर रहे हैं और करते रहेंगे ये लोग, लेकिन इमरान खान को चाहिए फौरी तौर पर पूरे मुल्क में स्ट्राइक करे और हड़ताल के खिलाफ बाहर निकले और महंगाई के खिलाफ निकले कि ये कम से कम ये महंगाई का जोर टूटे। आपकी बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है जी। अच्छा इमरान, मुझे बताइएगा इमरान खान के हक में क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं आप? मेरी बात सुने, कोई भी है जो भी है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हम एक मजदूर आदमी है, हमें मजदूरी चाहिए बस। ऐसे ही। वक्त हालात हमारे लिए चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, हमें हालात बेहतर चाहिए, हमारा मुस्तकबिल बने। हम रात को रोटी कमा के जाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे ना। हम तो मजदूर घर के गरीब घर के लोग हैं और गरीब माँ बाप की औलाद है, आगे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाए बस। सही। ये चोरों जितने भी चोर हैं इन सब से जान छूट जाए हमारी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, मुझे बताएं इमरान खान के हक में क्या राय रखते हैं? बस आखिरी बंदा वही रह गया, बस उसी पे उम्मीद, आखिरी उम्मीद। बिल्कुल आखिरी उम्मीद यही है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब रहमान। अबीब, मुझे बताएं इमरान खान के हक में क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं? इमरान खान के लिए तो हमारा जान भी हाजिर है। अच्छा, इतनी मोहब्बत क्यों? बस मैं आज दिन तक हमने वैसा लीडर नहीं देखा जो खुबिया इमरान खान में है। हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी बता दूँ पठानों की राय। अभी तक हम पंजाब में आते थे तो घर में लोग क्या कहते थे कि यार हमारा बच्चा क्वार्टर पे सही पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब से इमरान खान आया हुआ अल्लाह गव आया, हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया किसी ने, ना पुलिस की तरफ से। हमें क्वार्टर से उठाया ले जाता था पुलिस, नवाज शरीफ की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में, दरदारी की हुकूमत में, लेकिन इमरान खान ने हमारा नाम खोल दिया कि पाकिस्तान में पठान भी है। समझ गया? इमरान खान के लिए मैं कहता हूँ कि हमारा जान भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुरम चौधरी है। खुरम साहब, बताइएगा इमरान खान के हक में क्या राय रखते हैं? इमरान खान कौन? इमरान खान वो तो किसी खाते में नहीं आता, ना वो सियासतदान है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। क्यों? ना उसके अंडर में कुछ है, उसे फ़ौज लाने वाली है और फ़ौज उतारने वाली है। वो बेचारी फ़ौज ला के खुद जो है वो पछता रही है कि हम क्यों इसे लेके आए। ये तो किसी काम का ही बंदा नहीं है ये। सही। तो अब आपको ऐसा पता लग रहा है सबको, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद पता लग जाएगा। थैंक यू सर। वीडियो लीक्स हो रही है ना ये, तो इंशाल्लाह ताला जो उसके हक में पहले थे ना, वो भी उसके खिलाफ हो गए हैं। तो आपको लगता है कि जो वीडियो लीक्स हुई हैं वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है? आपने सुनी है? जी सुनी है, क्यों नहीं सुनी है, पूरे मुल्क ने सुनी है। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अल्मास। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताएं इमरान खान के हक में क्या राय रखते हैं? अच्छी राय है उसके हक में, अच्छा आदमी है। क्या कहेंगे, खुल के बताएं ज़रा थोड़ा सा, आपके दिल में क्या है उनके लिए? नहीं, मेरे दिल में तो मियाँ साहब के लिए बड़ा अच्छा था, बेनज़ीर के लिए भी बड़ा अच्छा था, लेकिन तीनों में ये ज़्यादा बेहतर हो रहा है। इमरान खान ज़्यादा। आपको लगता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब होंगे अब फिर दोबारा से? लगने में और होने में बहुत फ़र्क है। आप ये कहें कि वो होने वाले हैं, लगने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब ही होंगे। ठीक है। आ रहा है अब ये यहाँ पे 50 लाख या जो भी कमाई कर रहे हैं, मियाँ साहब कर रहे हैं या छोटे भाई कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। मुझे 50 साल हो गए मेहनत करते हुए, मैंने तो एक घर नहीं बनाया। ये वहाँ पे इतनी बड़ी
प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं? करप्शन करके ही बना रहे हैं। पढ़ी लिखी सी बात है, सबको नजर आ रहा है करप्शन हो रही है सबसे। क्या इसमें कहें? आप कहते हैं कि वो नहीं वापस आएंगे। नहीं, वो आ ही नहीं सकते, कैसे आएंगे वापस? ठीक, सही। जो यहाँ पे बैठे हुए वो तो कुछ कर नहीं रहे, जो वहाँ से आएगा वो कर लेगा। वो यहाँ पे गया क्यों था? वो इसी बेस पे गया था ना कि मैं अपने आप को बचा लूँ। NOR ले लिया, दे दिया, ले लिया, दे दिया, ये कोई काले का घर नहीं है। अच्छा, सीधी सी एक बात बताएं मुझे, मैं कोई करप्शन करता हूँ, मेरे पे कोई केस आ जाता है, मैं 6 महीने काट के आता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिलती क्योंकि जी मेरा FIA में नाम है या मेरे खिलाफ पर्चा हो चुका हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। एक आदमी के ऊपर 11 अरब के केसेस चल रहे हैं और हम उसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। कैसी पढ़ी लिखी सी बात है? हम कैसे पढ़े लिखे मुल्क में बैठे हुए हैं कि कोई भी इस पर बात उठाने पे तैयार नहीं है। कोई बात वाकई में नहीं उठा सकता। हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, कैसी बात है? केस कहाँ गए इसके? जी, सारे ख़त्म हो गए ना। मरीम नवाज के भी ख़त्म हो गए, उनके भी ख़त्म हो गए। हाँ, मरियम नवाज का उन्होंने वो पासपोर्ट जब्त किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। दे दिया ना पासपोर्ट भी। हाँ जी, वो किस बेस पे मिल गया है? क्योंकि हुकूमत उनकी है। हुकूमत उनकी है। मुझे ये बताए, एक आदमी जॉब नहीं कर सकता तो उसको हुकूमत मिली हुई है। ये सब मिली भगतें हो रही हैं, मुल्क के बारे कोई नहीं सोच रहा। अगर खान साहब सोच रहे हैं तो उसको वो सोचने नहीं दे रहे। कर्जे पे कर्जा उठाए जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा उठाए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि जो किस्त देनी है वो कहाँ से देनी है। वो हमारे बिल वगैरह इकट्ठे करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठे करेंगे, वो सारी उधर चले जाएंगे। तो मेरी बहन, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखे कौन? अभी मैं 2 नाम और ले लूँगा तो मेरा भी ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। जैसे शहबाज गिल को पकड़ा गया था ना, अगर वो प्रोफेसर होके मार खा सकता है, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मुझे भी उठा सकते हैं। नहीं, इतनी भी जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि हम लोगों के सर पे ये लोग पड़ते हैं। इतनी जरूरत नहीं है। मैं 20,000 रुपये कमाने वाला हूँ, वो लाखों रुपया कमाने वाला है, उसको पकड़ सकते हैं। उनके साथ तो उनके फिर मुखालफत है ना। हम लोग इनको लाने वाले हैं, हम लोग इनको उतारने वाले हैं। क्या ख्याल है? शहबाज गिल की इनकी मुखालफत है, ठीक है। अब मैं जो बयान दे रहा हूँ मैं उसके हक में तो नहीं दे रहा, मैं भी तो मुखालफ। लेकिन वही बात आ गई, हम लोग उनको बिठाने वाले हैं, हम ही उनको उतारने वाले हैं। हम लोगों के साथ वैसा नहीं कर सकते। बात सुने मेरी बहन, इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत या मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। हमारी तरफ से खान साहब बैठे या मियाँ साहब बैठे, हमें तो मुल्क की बेहतरी चाहिए ना, वो हमें नज़र नहीं आ रही। चले, यहाँ पे मेरा साहब 30 करोड़ लगा के बैठा हुआ है, लेकिन बाज़ार में गाहक नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर रहा, परचेजिंग कोई भी नहीं कर रहा। खान साहब के होते हुए चलो परचेजिंग तो थी, 150 रुपये पेट्रोल था, 170 रुपये डॉलर था, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन नहीं देखते ये।